Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel of the Physics Kid. I'm your tutor मुदस्सिर भट्ट और आज जो है हम लोग नीट PYQs के एक और क्लास लेके आए हैं and in today's class we'll try to solve questions, NEET PYQs from the topic oscillations. तो oscillations के बारे में जो हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ये चैप्टर भी जो है ना बहुत मजेदार है, बहुत आसान चैप्टर है एंड इसमें भी यू हैव एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर। तो वही 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स और 8 मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है अगर आप उनसे पूछेंगे जिनका 1 नंबर से नीट छूट जाता है, राइट। तो इस चैप्टर में भी अगर आप देखेंगे इसमें जो ट्रेंड आता है यूजुअली वी हैव ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस एवरी डे एंड इन टुडेज सेशन वी विल ट्राई टू सॉल्व 14 क्वेश्चंस। बेसिकली 5 साल के जो है नीट के पेपर्स हम सॉल्व करेंगे आज ऑसिलेशन चैप्टर के और इसमें करीबन 14 क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें आप देखेंगे कि नीट का पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी कभी यू विल हैव इजी क्वेश्चंस एंड कभी कभी यू विल हैव मॉडरेट क्वेश्चंस, राइट। वी कैन नॉट से टफ बट वी विल हैव मॉडरेट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड आपने क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की है, थोड़ा सा आपको आइडिया है कौन सा चीज कहाँ पे यूज करना है, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना कुछ देर के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की क्लास में जो है हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द नीट PYQs बेस्ड ऑन ऑसिलेशंस, राइट। तो लेट्स गो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज वी हैव अ पार्टिकल दैट इज एग्जीक्यूटिंग SHM। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कर रहा है SHM, इट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM ये कर रहा है विद एम्पलीट्यूड A। तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो A है, has the same potential and kinetic energy at the displacement। यानी कि आपको बताना है अगर एक पार्टिकल SHM कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है वो, तो किस पॉइंट पे, किस डिस्प्लेसमेंट पे उसकी जो किनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है फ्रॉम नीट 2024, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, राइट। वी नो दैट अगर कोई भी पार्टिकल है अगर वो SHM कर रहा है उसकी जो इक्वेशन होती है x, ये होती है बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी या a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। फिलहाल हम 5 को 0 मान के चलते हैं, वी से x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी एंड वी नो दैट अगर एक पार्टिकल SHM कर रहा है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होता है बराबर 1/2 k x स्क्वायर, k इज द कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे यहां पे देखना है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी एंड आई नो दैट टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये सीन सही है तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर माइनस 1/2 k x स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब इसको बराबर करना है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों को मैं इक्वेट क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर है। ये कर दिया मैंने। अब आप यहां पे गौर से देखो, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2 कैंसिल, k एंड k इज गॉन। तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस x को यहां शिफ्ट करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। अब हमें बताना है x और a के बीच का रिलेशन, तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड आई नीड x, सो x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई √2। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई √2। लेट्स चेक द ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेट मी चेक ये फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमको दिया गया था एक पार्टिकल जो कि कर रहा है SHM, और SHM अगर वो कर रहा है तो आपको बताना है कि किस डिस्प्लेसमेंट पे, किस पोजीशन पे
इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने यहाँ पे यूज किया काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर एंड सॉरी पोटेंशियल होती है बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, बट वी डू नॉट नो काइनेटिक एज ऑफ नाउ बिकॉज वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड ए। एंड जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर and total minus potential is equal to kinetic। क्यों? because kinetic plus potential is equal to total energy। तो इस तरीके से हमने निकाला यहाँ पे ये चीज और फिर हमने देखा वो इसके बराबर आता है 1/2 के 1/2 के 1/2 के तीनों टर्म्स में कॉमन है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। बचा क्या? बचा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू a बाय रूट। राइट, ये था 2024 का। नाउ लेट्स सी the next question। Next question is we have a two-dimensional motion of a particle which is being described by r equal to I cap plus 2j cap a cos omega t। तो ये cos वेव है, ये SHM कर रहा है, टू डायमेंशनल पार्टिकल है, तो आपको बताना है इसका मोशन क्या होगा। ठीक है ना? यहां पे इसका जो मोशन है दैट इज अ पैराबोलिक पाथ, इलिप्टिकल पाथ, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पाथ निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 में से 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे पाथ के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे इसका पाथ। क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो आई कैप का मतलब x, y कैप का मतलब j। आई कैन से दैट r equal to I cap plus 2j cap a cos omega t। I can say x will be equal to a cos omega t and जो y होगा y will be equal to 2 times a cos omega t। तो अगर आप यहां पे गौर से देखोगे तो ये जो y है ना, y is equal to 2 times a cos omega t, but a cos omega t है x के बराबर, so y is equal to 2x। तो ये मेरे पास आया रिलेशन x और y का, बट हम सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि y is equal to mx plus c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे c की वैल्यू 0 मतलब इंटरसेप्ट नहीं है, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका जो स्लोप है वो 2 है, तो बिकॉज y is equal to 2x। तो मतलब ये इक्वेशन आई किसकी? स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो पाथ होगा, पाथ हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अब हम यहां पे देखेंगे स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन है कि नहीं। अब देखो यहां पे यू हैव टू बी स्मार्ट। पहला है यहां पे पैराबोलिक पाथ, नहीं है। दूसरा है इलिप्टिकल पाथ, वो भी नहीं है, क्योंकि पाथ है कौन सा? स्ट्रेट लाइन पाथ। राइट। अब हम देखेंगे यहां पे जो ऑप्शंस है, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बी सी एंड डी, ए बी एंड सी, ए सी एंड डी एंड सी एंड डी। अगर हम गौर से देखेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो जो पहला और दूसरा ऑप्शन है, जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो दोनों गलत है। तो इसका मतलब जिस जिस ऑप्शन में ए और बी आएगा ना वो है ही नहीं। पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है। अब जिस जिस ऑप्शन में ए और बी आएगा वो कैसे हो सकता है? तो चलो जी देखते हैं। पहला ऑप्शन है बी सी एंड डी, इसमें बी आ गया, नहीं आएगा। ए बी एंड डी, इसमें दोनों साहब है, नहीं आएगा। ए सी एंड डी, ए है, नहीं आएगा। बचा क्या? सी एंड डी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट मींस इट विल बी SHM एंड इट विल बी पीरियोडिक मोशन। ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आप इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यू कैन सॉल्व इट इन फ्यू मिनट्स, राइट, इवन इन सेकंड्स आल्सो। ठीक है ना? अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, if x is equal to 5 sine of pi t plus pi by 3 meter represents the motion of a particle executing SHM, the amplitude and the time period of the motion respectively are। अब यहां पे देखिए क्या हो गया, यहां पे हमारे साथ हो गया कुछ इस तरह से। Let me try this color। यहां पे हमसे पूछा गया है कि जो x है ना, x है बराबर 5 साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये x है। एंड वी नो दैट अगर कोई भी पार्टिकल SHM कर रहा है तो x का जनरल इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5।
लेट मी चेक ये कलर कैसा आ रहा है कैमरा में। ओके, ऑलराइट, परफेक्टली ऑलराइट। So x is equal to 5 sin of pi t plus pi by 3 and this is the general equation that x is equal to a sin omega t। अब ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होने का। अब आप कंपैरिजन अगर करेंगे तो व्हेन आई कंपेयर तो a और 5 बराबर है, मतलब a इक्वल टू 5, मीटर है तो मीटर में होगा। a आया मेरे पास 5 मीटर। अब अगर मैं ऑप्शंस यहां पे देखूं तो यहां पे मेरे पास दो ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे a की वैल्यू 5 मीटर है, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। सी और ए तो नहीं आएगा क्योंकि वहां पे सेंटीमीटर में कहानी है, तो ये तो खत्म हो गया। अब दूसरा जो इसका चीज है दैट आई हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड, तो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा पाई टी और ओमेगा टी को। जब मैं पाई टी और ओमेगा टी को कंपेयर कर रहा हूं ना, ओमेगा टी को जब मैं पाई टी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, सो व्हाट आई गेट इज आई गेट ओमेगा इज इक्वल टू पाई, ओमेगा इक्वल टू पाई। एंड आई नो दैट, इवन यू नो दैट, कि जो t होगा ना टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब यहां पे ओमेगा पाई के बराबर है तो t विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई। तो क्या होगा, पाई से पाई गया तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो लेट्स चेक द ऑप्शंस, 5 मीटर एंड 2 सेकेंड्स, 5 मीटर एंड 2 सेकेंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को जो हमें गिवन है, इस इक्वेशन को हमने बेसिक एसएचएम इक्वेशन से कंपेयर किया। तो ए हमने देखा इन द स्टार्टिंग इट इज 5, बट यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर होता तो शायद कहानी कुछ और होती। यहाँ पे मीटर लिखा है तो एम्पलीट्यूड हैज टू बी इन मीटर्स, बिकॉज किसी भी टर्म का जो यूनिट है वो तो चेंज नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए हम यहाँ पे मीटर पे फोकस करेंगे। बी और डी में मीटर है, लेकिन डी में टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इज 2 seconds, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the mass of the bob in a simple pendulum is increased to thrice its original mass, and ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, पहले इसको बना देते हैं हम लोग। ये हो गया जी इसका बॉब। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस बॉब के मास को बढ़ा के 3 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड द लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ। तो जो लेंथ है अब इसको आधा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज x by 2 times द ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो अगर इसका टाइम पीरियड है t, इसका है t डैश, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t डैश इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2 into t। एंड वी नो दैट जो सिंपल पेंडुलम होता है इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। तो ये डिपेंड करता है भाई साहब l पे, मास पे तो ये डिपेंड नहीं करता। तो मतलब मास से हमें कोई लेना देना नहीं है, मास कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे टाइम पीरियड है डिपेंड करता है l पे। तो हमको क्या करना है कि जो t है दैट इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी। तो जो l डैश है ना, l डैश है बराबर l बाई 2 के, तो जो t डैश होगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई 2g। अब ये बराबर है किसके, x बाई 2 इंटू टी। तो मैंने क्या करा, ये आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी अलग से और 1 बाई रूट 2 अलग से, इक्वल टू x बाई 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। अब आप यहां पे देखिए 2 पाई से 2 पाई गया, l बाई जी से l बाई जी गया, तो व्हाट वी गेट इज वी आर लेफ्ट विद 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 इक्वल टू x बाई 2। तो जो x है दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, दैट इज इक्वल टू रूट 2। तो x की वैल्यू यहां पे रूट 2 है, सो x इज इक्वल टू रूट 2, ये हमारा आंसर है। लेट्स चेक दी ऑप्शंस। तो x इज इक्वल टू रूट 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने क्या करा, हमने बेसिक फॉर्मूला यूज किया ऑफ टाइम पीरियड, और उसमें हमने देखा कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी है, टाइम पीरियड l पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। तो मास आप बढ़ाओ कम करो उससे कोई फर्क
नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। तो दैट इज वाई हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है, इसीलिए हमने मास का कॉन्सेप्ट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मास पे ये डिपेंड नहीं करता है, राइट। और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। We have an xt graph of a particle performing SHM as shown in the figure. The acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds. तो हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें एक पार्टिकल SHM कर रहा है कुछ इस तरीके से। अगर आपको शायद ये ना दिख रहा होगा तो मैं इसको ऊपर से फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स एंड टाइम पीरियड होता है बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 8, दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। तो जो ओमेगा आएगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, that is equal to 2 pi divided by 8, that is equal to pi by 4। ये हो गया जी क्वेश्चन। अब आप ग्राफ को अगर देखेंगे तो ये ग्राफ हमें साफ साफ दिख रहा है कि साइन वेव है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो x आएगा x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हमें निकालना एक्सेलरेशन है तो पहले निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी आएगा बराबर dx by dt। तो dx by dt आएगा बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t। निकालना एक्सेलरेशन है तो इसको फिर से करेंगे डिफरेंशिएट। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, दैट इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t। अब आप a देखोगे, a की वैल्यू है 1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है पाई बाई 4, तो दिस इज माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू आई पाई बाई 4, ओमेगा इज पाई बाई 4 और निकालना कहां पे है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो आई विल पुट t इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2 2 जा, दिस इज माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 and sin 90 होता है 1। so answer is that acceleration is equal to minus pi square divided by 16 meter per second square, minus pi square divided by 16 meter per second square, and that is option number C। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया बेसिकली, इस क्वेश्चन में हमने इस डायग्राम को देखा और इससे हमने देखा कि कहां से चीजें जो है ना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये ग्राफ हमारे पास है, ये साइन वेव है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, उसको लगते हैं 8 सेकेंड्स, राइट। तो 8 सेकेंड्स में ये साइकिल हो गया कंप्लीट और उसके बाद हमने इसको आगे जो है वो सॉल्व किया, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have a simple pendulum which is oscillating in air and it has a time period of √3 seconds। तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये एयर में लटक रहा है और इसका जो टाइम पीरियड है कहां पे, हवा में, दैट इज इक्वल टू √3 सेकेंड्स, राइट। तो थोड़ा सा पतला कर देता है, हाँ, दैट इज इक्वल टू √3 सेकेंड्स। इफ इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ नॉन विस्कस फ्लूइड, तो ये कोई नॉन विस्कस फ्लूइड है, इसके अंदर अब मैंने इसको डाल दिया। ठीक है जी, ये हो गया नॉन विस्कस फ्लूइड। अब आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा अगर उस लिक्विड की जो डेंसिटी है ना, लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ द बॉब। तो जो बॉब का डेंसिटी है उसका 4 गुना ज्यादा है किसका, लिक्विड का डेंसिटी। तो आई कैन से रो लिक्विड डिवाइडेड बाय रो बॉब दैट इज इक्वल टू 1/4। तो काफी घना है ये बेसिकली। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड होता है बराबर, टी होता है बराबर 2 पाई √L/g। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे g चेंज हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है, मास चेंज होगा बिकॉज डेंसिटी होता है बराबर मास इनटू मास बाय वॉल्यूम। तो यहां पे जो टाइम पीरियड आएगा t, दैट विल बी, या t लिक्विड लिखेंगे इसको, दैट इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी 1 माइनस रो एल डिवाइडेड बाय रो बी। ये होगा इसका आंसर, राइट? दिस विल बी द जी इफेक्टिव। अब यहां पे क्या होगा, टी लिक्विड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी अलग से इनटू अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो एल बाय रो बी 1/4। अब ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना, √3। तो हम लिखेंगे यहां पे कि जो एल होगा दैट इज टाइम पीरियड इन द लिक्विड दैट इज इक्वल टू √3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4 माइनस 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बनेगा √3 इंटू √4 डिवाइडेड बाय √3। √3 कैंसल, तो ये बचा √4 एंड √4 होता है 2। तो जो टी लिक्विड है दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड इसका थोड़ा सा बढ़ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक फंडा है वो ये है, जब ये मीडियम चेंज हो जाएगा तो जी की वैल्यू चेंज होगी एंड जी इफेक्टिव होता है बराबर जी 1 माइनस रो एल बाई रो बी। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। Two pendulums of length 121 centimeter and 100 centimeter start vibrating in phase। हमारे पास दो पेंडुलम है, एक पेंडुलम का लेंथ है 121 सेंटीमीटर और एक का लेंथ है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। एंड ये दोनों जो है ये वाइब्रेट करते हैं फेज में, मतलब दोनों ऐसे जा रहे हैं, ऐसे वापस आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे वापस आ रहे हैं, दे आर इन फेज, राइट? उसका पीक, इसका पीक, इसका लो, उसका लो, राइट? अब चूंकि जो टाइम पीरियड होता है बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। टी होता है बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, या मैं लिखूंगा सीधा टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब अगर टाइम पीरियड है प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जिसका लेंथ ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। अगर उसका टाइम पीरियड ज्यादा है, छोटे वाले का टाइम पीरियड कम होगा, तो उससे क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद ये फेज में नहीं होंगे। मतलब एक जल्दी साइकिल कंप्लीट करेगा, एक थोड़ा देर में। मतलब मान लो आप, एक का टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स, एक का है 2.5 सेकेंड्स, तो अब ये शायद हर बार फेज में नहीं होंगे, दे कैन बी आउट ऑफ फेज। अब क्वेश्चन हमें बता रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम। अब जो ये छोटा पेंडुलम है ये कम से कम कितने ऑसिलेशंस करेगा ताकि ये वापस फेज में आ जाए, क्यों? क्योंकि देखो हर बार तो ये फेज में नहीं होंगे, क्योंकि इनका लेंथ अलग अलग है। अगर लेंथ अलग अलग है तो मतलब टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा, तो वो चीज हमको जहन में रखना है, राइट? अब जो टाइम पीरियड की कहानी है, टाइम पीरियड अलग अलग है, तो मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है बराबर 1/t। ठीक है जी। अब मान लीजिए आप, हमारे पास जो बड़ा वाला पेंडुलम है L1, उसकी लेंथ है 121 सेंटीमीटर, जो L2 है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो जो T1 होगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L1 बाई जी, एंड जो T2 होगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L2 बाई जी। अब 2 पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। अब यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T1। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1/T1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी 1 है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाई L1। T1 का उल्टा करना है। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो आई कैन से F1 जो है ना that is proportional to 1 divided by under root of L1. Similarly, जो F2 होगा that will be proportional to 1 divided by under root of L2. अब मैं क्या करूं, मैं करूंगा F1 divided by F2. F1 is the frequency of the first one, F2 is the frequency of second one, and they will be equal to root of L2 divided by L1. अब F1 divided by F2 as it is। अब L2 की वैल्यू कितनी है 100 और L1 की है 121।
तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 121। 100 10 का रूट है, 121 11 का रूट है। तो मतलब ये हुआ f1 डिवाइडेड बाई f2 इज इक्वल टू 10 बाई 11। ये आया हमारे पास। मतलब जब f1 की वैल्यू 10 होगी और f2 की वैल्यू 11 होगी तब ये फिर से फेज में होगी। जब f1 की वैल्यू 10 होगी, f2 की वैल्यू 11 होगी, तब ये फेज में होंगे। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस फॉर द शॉर्टर पेंडुलम, जो छोटा वाला है। तो छोटा वाला कौन सा है, L1 या L2? L2। अगर छोटा वाला L2 है तो f2 भी तो छोटे वाले की फ्रीक्वेंसी हुई ना, तो दैट इज इक्वल टू 11। f2 इज इक्वल टू 11, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली बेसिक फंडा यूज किया, दैट इज टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी, एंड फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट्स इट। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो यू आर डन, राइट। तो वही चीज हमने यहाँ पे इस्तेमाल की और उस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। तो मतलब ये, जब छोटा वाला पेंडुलम 11 चक्कर करेगा और बड़ा वाला पेंडुलम 10 चक्कर करेगा, तब ये फिर से फेज में होंगे, तब ये फिर से एक साथ घूमेंगे, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन तो हलवा है। The restoring force of a spring with a block attached to the free end of the spring is represented by, देखिए फोर्स होता है बराबर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये F है और ये x है, ये F ये x, तो दिस इज लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स है तो अगर ये प्लस होता तो ये कुछ इस तरह होता। अब लेकिन यहां पे माइनस है ना, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। अगर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स है तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो ग्राफ जो है ना कुछ इस तरीके से आएगा। अब आप देखो यहां पे कौन सा ग्राफ है जो इसको मैच कर रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पता है, उसका नेगेटिव साइन, आप इस क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आइडेंटिफाई द फंक्शन व्हिच रिप्रेजेंट्स अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। देखो, पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है और जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना पाथ, अपना पैटर्न रिपीट करता है। चाहे वो साइन वेव हो, कोसाइन वेव हो, दे आर पीरियोडिक आफ्टर देयर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब यहां पे एक ऑप्शन है e इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल डिके। तो ये कुछ इस तरह से होता है। इसमें देयर इज नो पीरियोडिसिटी। देयर इज नो पीरियोडिसिटी मतलब सिंपल और साफ शब्दों में हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है दिस इज नॉन पीरियोडिक। ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, राइट। सो इसमें तो कुछ खास था ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तगड़ा है। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद अ फ्रीक्वेंसी n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, राइट। एक बॉडी है जो कि कर रही है एसएचएम, उस बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू n। अब इसी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ n। देखिए, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, कुछ भी आप बोल दो इस तरीके से। तो हमारे पास होता है, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। आई ट्राई टू शो यू बोथ। पहला ग्राफिकल देखेंगे हम लोग। अगर कोई भी पाथ पीरियोडिक है, मतलब यहां से शुरू हुआ, ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे करके, दिस इज वन साइकिल, है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1/2 kx²। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब हम यहां से ऐसे जाएंगे और यहां से ऐसे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक 0, तो सारी की सारी एनर्जी होगी पोटेंशियल। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एक बार, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी दूसरी बार। तो मतलब जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी के 2 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी आएगा 2n इस तरीके से। अब एक और तरीका देखते हैं। x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है जी, ये हो गया x। ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इक्वल टू, फिलहाल यहां पे n दिया गया है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई n, सो n इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, बिकॉज t होता है ना बराबर 2 पाई बाई दिस, राइट। चलो जी, ओके। अब यहां पे, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है ना
पोटेंशियल एनर्जी होता है बराबर 1/2 kx²। तो यहाँ x का स्क्वायर आया, तो दैट इज 1/2 ka² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एंड साइन थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा, तो 2 इसका एक्स्ट्रा आ गया, तो उस 2 से ये बनेगा 1/2 ka² 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 ओमेगा, ठीक है ना। तो 2 ओमेगा जो है दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई n2, ठीक है। तो 2 ओमेगा इक्वल टू दिस, सॉरी क्या लिखा मैंने, हाँ दिस इज 2 ओमेगा, यहां पे ओमेगा था राइट। तो ओमेगा जो था t होता है बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी दैट इज f। तो फ्रीक्वेंसी होगा बराबर ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा बाय 2 पाई, सॉरी इसका उल्टा लिखा मैंने ना, यहां पे आई विल राइट इट n इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। अब इधर देखते हैं हम लोग, यहां पे क्या होगा, 2 ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 2 ओमेगा जो है ना, 2 ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी डैश। तो 2 ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ डैश। तो जो एफ डैश है दैट इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई, ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई। अब ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई है और ओमेगा बाई 2 पाई है, तो ये उसका डबल हो गया। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल करूंगा, अगर मैं इसको n मानता हूं, इसको मुझे मानना है फॉर एग्जांपल n डैश, तो जब मैं इस n को 2 से मल्टीपल करूंगा तो आई से f डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स f। तो अगर ये n है तो ये आएगा 2n, सिंपल 2n। तो आप चाहे इसको ऐसे देखो या चाहे आप इसको ऐसे देखो, आपकी मर्जी है, दोनों केसेस में आंसर आएगा 2f। और आई थिंक आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी n है तो पोटेंशियल की उससे डबल हो जाती है, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितना होगा। नीट 2022 का हलवा सवाल है ये। x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। फाइव को फिलहाल हम भूल जाते हैं, वैसे देयर इज नो फेज डिफरेंस। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना, बिकॉज वी नीड एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt। सो दैट इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर कॉस का आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या सीधा लिखेंगे हम लोग a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज ओमेगा स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। तो फेज डिफरेंस आया कितना, 180, क्योंकि ऑपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो फेज डिफरेंस है 180 डिग्री, जिसको अपन पाई बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू पाई रेडियंस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल जो था ना वो निकालना था फेज डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है ना। आई विल बी बैक इन अ सेकेंड। Okay, now let's see the next question. Next question is the displacement of a particle executing SHM is given by this. तो we have a particle जो क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, उसका जो displacement है that is y equal to a naught plus a sin of omega t प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब हमें क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। तो हमें निकालना है इसका एम्पलीट्यूड। चलो जी, तो y माइनस वाई, ए नॉट लिखो या y नॉट लिखो, दैट इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस
बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब निकालना है हमें इसका एम्पलीट्यूड, तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, 2ab कॉस थीटा। एक साइन है एक कॉस है तो एंगल हो गया 90 डिग्री, एंड कॉस 90 का मतलब 0, तो ये सारी की सारी टर्म हो जाएगी 0। तो अंदर बचा, ठीक है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहां पे अगर चूंकि हमें निकालना था, सॉरी, वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, तो एम्पलीट्यूड में क्या होगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो मतलब एक इधर से है और एक इधर से है, ठीक है ना, ये साइन हो गया, दिस इज ए दिस इज बी, तो इन दोनों का हमें निकालना है, ठीक है ना, इन दोनों का हमें निकालना है, इसको सॉल्व नहीं करना, इन दोनों का हमें निकालना है। तो इनके बीच का एंगल है कितना, 90, तो रिजल्टेंट आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां थीटा 90 डिग्री है, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90। तो कॉस ऑफ 90 का मतलब 0, तो ये हो जाएगा कहानी खत्म। आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, मैंने यहाँ पे पूरे का निकाला था, वी जस्ट हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। सो दैट इज दिस ऑप्शन नंबर सी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एक फंक्शन साइन है दूसरा कॉस है, मतलब उनके बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड कॉस 90 जो है वो होता है 0 के बराबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। देखिए, जब एक पार्टिकल SHM कर रहा है, मतलब इट इज गोइंग लाइक दिस इन दिस इन दिस, एंड व्हेन इट कंप्लीट्स वन कंप्लीट वाइब्रेशन, तो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जब ये अपनी पोजीशन पे वापस आता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी सिंपल 0। आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों देते हैं लोग। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज सिंपली 0, राइट। So let's see the next and the last question of today's session, that is the radius of a circle, the period of the revolution, initial position and the sense of revolution are indicated in the figure. Y projection of the radius vector floating rotating particle P is, right? तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस पार्टिकल का निकालना हमें y कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट हमें निकालना है। अब आप देखिए इसका जो टाइम पीरियड है ना दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, तो t होता है बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी की जगह 4, सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आएगा ओमेगा। अब ये रेडियस वेक्टर, रेडियस इसका 3 है, तो ये 3 ये 3, तो जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आएगा 3 मीटर। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यहां पे क्या करना है हमें, a के बदले आएगा एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर, एम्पलीट्यूड इसका रेडियस दैट इज इक्वल टू 3, फिर है साइन ओमेगा की वैल्यू है पाई बाई 2, इंटू करना है t, तो 3 साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू टी, 3 साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू टी, दैट इज 3 साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू टी। ओके, चलो जी, ये हो गया हमारा एक चीज। अब इसमें क्या पूछा गया हमें, y प्रोजेक्शन, ठीक है ना, तो इसका जो एंगल कितना है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो प्लस जब मैं इसको 90 करूंगा तो ये बनेगा cos, तो इट विल बी 3 साइन ऑफ पाई बाई 2 टी प्लस पाई बाई 2, तो साइन 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, सो वील हैव 3 कॉस पाई बाई 2 इंटू टी, तो ये होगा इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस आज के इस वीडियो सेशन में ये लास्ट क्वेश्चन था इसका बेसिकली। इसमें हमने देखा कि हमने जो है ऑसिलेशन में कुछ 14 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, तो एक बार उनको हम देखते हैं, देन वी विल ट्राई टू सी जो क्वेश्चंस है ना वो कैसे आ जाते हैं, ठीक है ना।
देखिए अगर हम पहले से ही शुरू करते हैं, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन इटसेल्फ, लास्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज दिखानी थी, ये नीट 2019 का था, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन। उसके बाद आप देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, बहुत ही आसान सवाल था। उसके बाद हमने देखा हमारे पास यूजुअली आप देखेंगे इस चैप्टर में ना इक्वेशंस गिवन रहेंगी, तो उसी इक्वेशन को, बेसिक इक्वेशन की अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू चेक क्या मुझे बेसिक इक्वेशन आती है या आता है, जो भी है, तो वो अगर आपको चीज पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और cos ओमेगा t, राइट। इसे एक और क्वेश्चन देखेंगे, फेज डिफरेंस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बेसिकली वहीं से आता है, x इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t। और कुछ लोग अगर चाहें तो सीधा कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। अब यहां मैंने स्टेप्स में किया है, तो आप अगर चाहे तो इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने देखा एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये मैं भी आपको बताऊं कि आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं सीधा, कि अगर SHM का फ्रीक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जो है वो 2n होगा। ये भी वही पीरियोडिसिटी बताने के लिए। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ। ये क्वेश्चन भी टाइम पीरियड आपको निकालना था, कौन सा टाइम पीरियड कैसे होता है और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी वही है। और एक और बात चीज आप याद रखेंगे कि जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये बात याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ वहीं से दिया गया था, आपको बस ये पहचानना था कि ये ग्राफ जो है ये साइन वेव है, कोसाइन वेव है। साइन वेव है ये, टाइम पीरियड इसका यहां तक है, तो ये 8 सेकेंड्स का टाइम पीरियड। सिमिलरली अगेन टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन जिसमें मास बढ़ाया था, लेंथ बढ़ाया था, और ये अगेन बहुत ही बेसिक सवाल था, इक्वेशन गिवन थी, आपको एम्पलीट्यूड निकालना था और निकालना था टाइम पीरियड। यहां पे भी अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट रहेंगे तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, एंड ये क्वेश्चन तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, राइट। तो ये था आज का सेशन, जहां पे हमने ऑसिलेशन के 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो पिछले 5 साल से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।